हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अरुणा चौधरी। वेलकम टू माय चैनल वी गो इंग्लिश लर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक न्यू प्ले जिसका नेम है, बताइए, हैमलेट। HAMLET। हम हैमलेट पढ़ेंगे आज, ठीक है फ्रेंड्स। और हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं। और वैसे क्वेश्चंस तो बहुत बनते हैं, लेकिन जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है, मैं वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए ले आई हूँ। चलिए तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और एक लेवल के हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज पोलोनियस डाइज। अब आपको बताना है कि पोलोनियस की डेथ कैसे हो गई थी। ही इज स्टैब्ड, क्या उसको स्टैब किया गया था, या ही इज पॉइजनड, उसे जहर दिया गया था, ही इज हैंग्ड, उसे हैंग कर दिया गया, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए। सो फ्रेंड्स, पोलोनियस थे किसके, जो हैमलेट की हीरोइन थे, और उनके क्या थे, फादर थे। और उसकी डेथ हो जाती है, कैसे होती है, हैमलेट उनको स्टैब कर देता है। उन्हें पता नहीं होता है कि यहाँ पर पोलोनियस है और वह उनको स्टैब कर देता है, तो उनकी डेथ होती है स्टैब करने से, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है, हु रिमाइंडेड रिमाइंडेड अलाइव एट द एंड ऑफ द हैमलेट। अब आपको बताना है कौन रिमेन रहता है अलाइव, ठीक है ना। अलाइव कौन रहता है लास्ट में? लियर्टीज रहता है, रोजेनक्रेंट्ज रहता है, होरेशियो रहता है, या फिर नन ऑफ अबव। बताइए कौन रहता है। सो फ्रेंड्स, होरेशियो जो कि हैमलेट का क्लोज फ्रेंड था, वो लास्ट में अलाइव रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट क्लाउडियस टेक टू गेन द थ्रोन। अब आपको बताना है कि जो है क्लाउडियस ने थ्रोन पाने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या लिया था। बताइए। ही मैरीज द क्वीन, ही किल्स द किंग, या फिर ही चैलेंज द किंग टू अ ड्यूअल, या फिर नन ऑफ अबव। बताइए क्या किया था। सो फ्रेंड्स, उसने क्या किया था कि उन्होंने किंग को किल कर दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने मैरिज कर ली थी क्वीन गर्ट्रूड से, जो कि हैमलेट की मदर थी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन हैमलेट सेज टू बी और नॉट टू बी, व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट। बताइए। इसकी एक सॉलिलोकी आती है और ये कहता है कि टू बी और नॉट टू बी। अब बताइए आप किसके लिए बोलते हैं। वो रिवेंज लेने के लिए बोलता है, हिज मदर्स और हिज मैरिज के लिए, या फिर लाइफ एंड डेथ के लिए, या फिर जस्टिस के लिए। बताइए किसके लिए बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, लाइफ एंड डेथ के लिए, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डिडेंट हैमलेट किल्स क्लाउडियस एट द फर्स्ट चांस। अब वैसे तो हैमलेट को कई चांस मिलते हैं कि वो क्लाउडियस को मार दे, लेकिन वो फर्स्ट चांस बताना है कि कब मिला था और उसने क्यों नहीं मारा था क्लाउडियस को, ठीक है ना। हैमलेट वॉज इन लव विथ ओफिलिया, क्या इस वजह से नहीं मारा था, या फिर हैमलेट वॉज डिप्रेस्ड, या फिर होरेशियो स्टॉप्ड हिम, या फिर क्लाउडियस वॉज प्रिटेंडिंग हिज सिंस। बताइए। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, क्लाउडियस वॉज प्रिटेंडिंग हिज सिंस। एक्चुअली उस टाइम पे वो प्रे कर रहा था और अपने आप को बता रहा था कि उसने कितने सारे क्या किए हैं, क्राइम्स किए हैं, और वो अपने जो इनर थॉट्स हैं वो गॉड को बता रहा था। और हैमलेट ने उसने इस टाइम पे इसलिए नहीं मारा कि क्योंकि वो प्रे कर रहा था और इसने जितने भी सिन किए थे उनको वो एक्सेप्ट कर रहा था। तो हैमलेट ने सोचा कि अगर मैंने इस टाइम पे इनको मार दिया तो जो है ये हेवन में चले जाएंगे, और इस टाइप के इंसान को हेवन में नहीं हेल में होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कंट्री डिड लेट किंग गो टू बैटल अगेंस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बताना है कि जो लेट किंग थे, लेट किंग कौन,
जो कि हामलेट के फादर थे वो बैटल किसके अगेंस्ट कर रहे थे, ठीक है ना, किसके लिए उनको बैटल के लिए जाना पड़ता था, डेनमार्क के विरुद्ध, नॉर्वे, इंग्लैंड या फिर फ्रांस, बताइए कौन सी कंट्री थी। सो फ्रेंड्स, नॉर्वे उन पे बार बार अटैक करता रहता था, जिसकी वजह से उनको बार बार जाना पड़ता था युद्ध लड़ने के लिए, ठीक है। लेकिन क्लाउडियस एक क्लेवर पॉलिटिशियन था एक तरीके से, उन्होंने इस अटैक को रोक दिया था फिर, ठीक है ना। नेक्स्ट है वेयर इज द यूनिवर्सिटी एट विच हामलेट एंड होरेशियो स्टडी। अब आपको उस यूनिवर्सिटी का नेम बताना है जहाँ पर होरेशियो और हामलेट पढ़ते थे। क्या वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी, या फिर स्टॉकहोम थी, या फिर विटेनबर्ग थी, बताइए। सो फ्रेंड्स, वो विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी थी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैन नॉट सी द घोस्ट। आपको बताना है कि कौन सा कैरेक्टर था जिसने कि घोस्ट को नहीं देखा। क्या होरेशियो ने देखा था, नहीं देखा था, या फिर बर्नांडो, या फिर गर्ट्रूड, या फिर मर्सिलिस, बताइए किसने नहीं देखा था। सो फ्रेंड्स, गर्ट्रूड ने नहीं देखा था, गर्ट्रूड को वो घोस्ट नहीं दिखाई देता था, डिसअपियर हो जाता था उसके सामने, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो नेक्स्ट है, हुज स्कूल डज हामलेट डिस्कवर इन द चर्च यार्ड। अब आपको बताना है चर्च यार्ड में किसके स्कूल को जो है हामलेट ने डिस्कवर किया था, ऑफिलिया के, हिज फादर, या फिर द फॉर्मर कोर्ट जेस्टर, या फिर रेनाल्डोज, बताइए। सो फ्रेंड्स, द फॉर्मर कॉर्ट जेस्टर को, ठीक है फ्रेंड, उसके स्कूल को उसने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, हु इज द लास्ट कैरेक्टर टू डाई इन हामलेट। आपको बताना है कि हामलेट प्ले में सबसे लास्ट में किसकी डेथ होती है, लियर्टीज की, क्लाउडियस की, गर्ट्रूड की, या फिर हामलेट की, बताइए। सो फ्रेंड्स, सबसे लास्ट में हामलेट की ही डेथ होती है, ठीक है फ्रेंड्स। हामलेट जो है लियर्टीज को किल कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। और गर्ट्रूड वो शरबत पी जाती है जो कि क्लाउडियस ने बनवाया था हामलेट को मारने के लिए, कि अगर इनके डुएल से ये बच गया हामलेट तो इस शरबत को पी के मर जाएगा, लेकिन गलती से गर्ट्रूड उस शरबत को पी लेती है। और जब इन सारी चीज़ों को पता चलता है हामलेट को, तो हामलेट क्लाउडियस को भी मार देता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज हामलेट मोस्ट लाइकली रिटन। आपको बताना है कि कौन से ईयर में जो है हामलेट को लिखा गया था। आपके ऑप्शंस हैं 1570, 1581, 1601 या 1612, बताइए कौन से ईयर में। सो फ्रेंड, 1601 ये प्ले लिखा गया था 1599 और 1601 के बीच में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हु ब्रिंग्स हामलेट होम टू डेनमार्क आफ्टर हिज एग्जाइल। अब जो है क्या करता है क्लाउडियस, क्या करता है कि उसको वहाँ से भेज देता है, डेनमार्क से इंग्लैंड में भेज देता है, ठीक है। और उसको वापस कौन लेके आ जाता है, क्लाउडियस खुद लेके आता है, नहीं लेके आता, उसने तो उसको भेजा ही था। ऑप्शन नंबर बी, आ ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स मॉन्क, या फिर आ ग्रुप ऑफ पायरेट्स, या फिर होरेशियो, बताइए। होरेशियो क्योंकि उसका एक क्लोज फ्रेंड होता है, क्या वो लेके आया था, नहीं, आ ग्रुप ऑफ पायरेट्स, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे पायरेट्स का क्या होता है, वहाँ पे अटैक हो जाता है उस शिप पर जिसपे कि हामलेट जा रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अकम्पनीड हामलेट इन द वॉयज टू इंग्लैंड। अब आपको बताना है कि जब वो इंग्लैंड जा रहा था हामलेट, तो उसके साथ जो है ना किसको भेजा गया था। आपके ऑप्शन है मर्सिलस एंड होरेशियो, या फिर रोजेन क्रेंच, या फिर गुल्डनस्टर्न, या फिर फोर्टिन ब्रास एंड होरेशियो, या फिर नन ऑफ अबव, बताइए किस किस को भेजा गया था। सो फ्रेंड्स, रोजेन क्रेंच और
गुल्डनस्टर्न को भेजा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इनको भी भेजा गया था, इनके हाथ में एक लेटर दिया गया था, कहा था कि किंग ऑफ इंग्लैंड को आपको ये देना है। और उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था कि जब ये लेटर आपको मिल जाए तो आप हैमलेट को मार देना। लेकिन वो लेटर एक्चुअली मिल जाता है हैमलेट को, और हैमलेट उसमें अपना नाम बदलकर इन दोनों का नाम लिख देते हैं और क्या दे और लिख देते हैं, और जिसकी वजह से इन दोनों का मर्डर हो जाता है फिर। ठीक है फ्रेंड्स, किंग ऑफ इंग्लैंड इन दोनों को ही मार देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी कैरेक्टर्स डाई ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ हैमलेट। आपको बताना है कि हैमलेट में कितनी डेथ हो जाती है, बताइए। 6, 7, 8 या फिर 9, बताइए। सो फ्रेंड्स कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है। चलिए मैं इनका सीक्वेंस भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले होती है किंग हैमलेट की डेथ, हैमलेट की। ठीक है फ्रेंड्स, और किंग हैमलेट के बाद में हो जाती है पोलोनियस, POLONIUS, पोलोनियस की डेथ हो जाती है, जिसको कि हैमलेट मार देता है गलती से। फिर पोलोनियस की ही दुख में हो जाती है उसकी हीरोइन ओफिलिया की डेथ। ठीक है ना। अब ओफिलिया के बाद हो जाती है रोजेनक्रेंच, और मैं इस शॉर्ट में लिख देती हूँ, रोजेनक्रेंच और गिल्डनस्टर्न की डेथ हो जाती है। कब, जब वो इंग्लैंड में जाते हैं और वो लेटर में अपना नाम काट के हैमलेट अब इन दोनों का नेम लिख देता है, तो फिर इन दोनों का मर्डर हो जाता है वहीं पे ही। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट हो जाती है लियर्टीज की डेथ। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी हैमलेट ही मारता है, वो ड्यूएल में मारा जाता है। फिर होती है, इसके बाद यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, गर्ट्रूड की डेथ, GERTRUDE, गर्ट्रूड की डेथ हो जाती है। अब गर्ट्रूड की डेथ हो जाती है, फिर जब पता चलता है हैमलेट को कि ये सारी कंस्पिरेसी है हैमलेट को मारने के लिए, और इसकी वजह से उसकी माँ की डेथ हो गई है, तो फिर वो किसको, क्लाउडियस को भी मार देता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, और लास्ट में जो डेथ होती है वो होती है हैमलेट की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी डेथ्स है और इस पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको सारी डेथ बता दी है एक सीरीज से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हु फर्स्ट सॉ द घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर। अब आपको बताना है कि हैमलेट के फादर का घोस्ट सबसे पहले किसने देखा था। क्या हैमलेट एंड होरेशियो दोनों ने देखा था, या फिर बर्नैंडो एंड होरेशियो दोनों ने, मर्सिलेस एंड बर्नैंडो, या फिर नन ऑफ अबव, बताइए किसने देखा था। फ्रेंड्स, मर्सिलेस एंड बर्नैंडो इन दोनों ने सबसे पहले देखा था, और ये दोनों जाके बताते हैं होरेशियो से कि इन्होंने जो है घोस्ट को देखा था, और फिर ये खुद जाता है देखने के लिए किसका घोस्ट है, कौन है भी कि नहीं है। तो फिर जब उसको पता चलता है कि अरे ये तो हैमलेट के फादर हैं, तो ये जाके बताता है हैमलेट को कि हैमलेट आपके फादर का घोस्ट वहाँ पर दिखाई देता है। फिर हैमलेट खुद जाता है मिलने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। व्हाट इज व्यूड एज कॉजिंग द फॉल ऑफ डेनमार्क। ठीक है ना, अब आपको बताना है कि डेनमार्क का जो फॉल है उसके लिए मेन कॉज क्या माना जाता है। ठीक है ना, मोरल करप्शन, द डेथ ऑफ किंग हैमलेट, या फिर गर्ट्रूड्स और मैरिज, या फिर हैमलेट्स रिटर्न, बताइए। सो फ्रेंड्स, मोरल करप्शन को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है हमारा, हैमलेट्स फेमस स्पीच आर कॉल्ड। अब हैमलेट ने जितनी भी स्पीचेस दी थी उनको क्या कहा जाता है, यूनिलॉग्स कहा जाता है, या फिर ड्रामेटिक आयरनी कहा जाता है, डायलॉग्स, या फिर soliloquy, बताइए। सो फ्रेंड्स, उनको कहा जाता है soliloquy। ठीक है फ्रेंड्स, और अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि हैमलेट प्ले में कितनी soliloquies हैं। ठीक है, हैमलेट कितनी soliloquies बोलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका
होमवर्क है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट नॉइजेस डिराइव द घोस्ट ऑफ स्टीच, ठीक है ना। अब जैसे कोई घोस्ट आता है तो बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ तो आवाज़ आती है कि घोस्ट आ गया है, बताने के लिए ऑडियंस को, ठीक है। तो आपको बताना है वो किसकी आवाज़ आती है। हिज वाइफ स्लीपिंग विद क्लाउडियस, या फिर हामलेट्स क्राइंग, या फिर स्ट्रिंग क्वार्टेट, या फिर आ कॉक्स क्रो। बताइए किसकी आवाज़ आती है। सो फ्रेंड्स, आ कॉक्स क्रो की आवाज़ आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, हु हैज़ हामलेट प्रोफेस्ड लव फॉर, ठीक है फ्रेंड। अब आपको बताना है कि अपना लव किसको एक्सप्रेस करता है, किसके लिए अपना लव एक्सप्रेस करता है। हामलेट गर्ट्रूड के लिए, रोजेनक्रेंच के लिए, गुल्डस्टर्न के लिए, या फिर ओफिलिया के लिए। बताइए। सो फ्रेंड्स, ओफिलिया के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और ये करता है किसके सामने, लियर्टीज के सामने, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है, व्हेन द प्ले बिगिंस द कैसल इज सेलिब्रेटिंग। अब आपको बताना है कि जब प्ले स्टार्ट होता है तो कैसल में वहाँ पर क्या चल रहा होता है। कैसल में किसी चीज़ का सेलिब्रेशन होता है, किस चीज़ का सेलिब्रेशन होता है, हामलेट्स के रिटर्न का होता है, या किंग क्लाउडियस एंड क्वीन गर्ट्रूड मैरिज, या फिर ओल्ड हामलेट्स डिफीट ऑफ ओल्ड फोर्टिनब्रास, या फिर लियर्टीज रिटर्न। बताइए किसका होता है सेलिब्रेशन। सो फ्रेंड्स, सेलिब्रेशन होता है किसका, किंग क्लाउडियस एंड क्वीन गर्ट्रूड की मैरिज का, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज हामलेट कॉल्स पोलोनियस, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको बताना है कि जो हामलेट है वो पोलोनियस को क्या बोलता है। फिश मॉन्गर बोलता है, फादर बोलता है, डियरमैन, या फादर इन लॉ। बताइए क्या बोलता है। तो फ्रेंड्स, फादर नहीं बोलता, उसको फादर नहीं मानता है, फादर इन लॉ भी नहीं मानता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बताइए और क्या मानता है। डियर मैन भी नहीं बोलता है, उसको बोलता है आ फिश मॉन्गर, ठीक है फ्रेंड्स। और कब बोलता है, एक्ट सेकंड और सीन 2 में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, हामलेट इज कंफ्यूज अबाउट द ट्रूथ बट चूजेस टू बिलीव, ठीक है ना। और लेकिन जो हामलेट होता है वो कंफ्यूज होता है कि ट्रुथ आखिर सच्चाई क्या है। कि भाई क्लाउडियस जो है किंग भी बन गया है, मदर ने जो है शादी भी कर ली, और मेरे फादर की डेथ भी हो गई, सब कुछ हो गया है। उसका माइंड मतलब कि एकदम से घूम गया था, बिल्कुल ये सारी चीज़ें एक साथ हो गई थी, ठीक है ना। तो वो क्या सोचता है, हामलेट इज कंफ्यूज, किस चीज़ के बारे में कंफ्यूज होता है, अबाउट द ट्रूथ बट चूजेस टू बिलीव, लेकिन बिलीव करने के लिए किसको चूज करता है, क्लाउडियस को, हिज मदर को, रोजन ट्रेंच और विल्डरनेस, या फिर द घोस्ट। बताइए। सो फ्रेंड्स, वो जाता है घोस्ट के पास, क्योंकि जब घोस्ट मिलता है तो उसको लगता है उसके फादर का घोस्ट है ये। तो उनको यकीन आ जाता है कि ये मेरे फादर का ही घोस्ट है, लेकिन उस चीज़ पर भी वो क्या करता है, डाउट करता है, एकदम से इस पर भी बिलीव नहीं कर देता है। तो इस वो प्ले इन द प्ले, वो एक प्ले करता है ना वो माउस ट्रैप वाला, तो उससे वो प्रूव हो जाता है जब वो देखता है क्लाउडियस और उस अपनी मदर के जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होते हैं, उनको चेक करता है, ठीक है फ्रेंड। इसी से प्रूव हो जाता है कि इन दोनों ने मिलकर ही मेरे फादर की क्या मर्डर किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हेल्प्स शो हामलेट क्लाउडियस गिल्ट। अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया, बताइए किसकी हेल्प से पता चलता है हामलेट को कि क्लाउडियस ने गिल्ट किया है। फोटोग्राफ की वजह से, पेंटिंग की वजह से, कॉन्सर्ट की वजह से, या फिर प्ले की वजह से। सो फ्रेंड्स, वो एक प्ले करते हैं, ठीक है ना। एक प्ले की टीम को बुलाते हैं और उसको यही स्टोरी देते हैं कि आपको इसी पर ही प्ले करना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 24, हु पॉजेज आ मिलिट्री ट्रीट टू किंग क्लाउडियस एट द प्लेस बिगनिंग, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि कौन एक मिलिट्री थ्रेट देता है किंग क्लाउडियस को एट द बिगनिंग, फोर्टिनब्रास, हामलेट,
पोलैंड या फिर ओल्ड नॉर्वे? बताइए। सो फ्रेंड्स, हामलेट इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्लाउडियस को लगता है कि हामलेट उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, हु सेज द फॉलोइंग। अब आपको बताना है ये फॉलोइंग लाइन किसने कही है। मैडनेस इन ग्रेट वंस मस्ट नॉट अनवॉच्ड गो। ठीक है ना। अब आपको बताना है ये स्टेटमेंट किसकी है। पोलोनियस की है, क्लाउडियस की है, लियर्टीज की है या फिर होरेशियो की है? बताइए। सो फ्रेंड्स, ये क्लाउडियस की स्पीच होती है। ठीक है ना। क्योंकि क्लाउडियस को डाउट होता है कि हामलेट शायद पागल नहीं हुआ है और वो पागल होने की क्या कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे सामने ये। Who tells Hamlet that Laertes has challenged him to duel? ठीक है ना। तो हामलेट को कौन बताता है कि लियर्टीज ने उसको चैलेंज किया है ड्यूअल के लिए? बताइए। आपके ऑप्शन है क्लाउडियस, होरेशियो, लियर्टीज या फिर ऑर्सिक। बताइए। कौन बताता है? तो फ्रेंड्स, द प्रिंस ऑर्सिक उनको ये बताता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है हमारा। वाई डज द अप्रिसिएशन अपीयर इन गर्ट्रूड चैम्बर? ठीक है ना। तो आपको बताना है कि गर्ट्रूड के जो चैम्बर में क्या होता है। टू प्रोटेक्ट गर्ट्रूड फ्रॉम हामलेट एक्सेसिव एंगर, या फिर टू प्रूव गर्ट्रूड दैट हामलेट इज नॉट मैड, या फिर टू शो गर्ट्रूड दैट शी इज फॉरगिविंग टू रीमैरी सो क्विकली, या फिर टू वॉर्न गर्ट्रूड क्लाउडियस इज अ मर्डर। बताइए क्या बात होती है हामलेट की और गर्ट्रूड की। सो फ्रेंड्स, वो क्या करते हैं, वो आपस में बात करते हैं बहुत ज़्यादा, और वो क्या करता, हामलेट को पता चल जाता है कि गर्ट्रूड और जो है क्लाउडियस ने ही मिलकर दोनों ने मिलकर ही हामलेट के फादर को किल किया है। ठीक है ना। तो फिर वो क्या करता है, तो वो वार्न करने के लिए जाता है गर्ट्रूड को, और कि उसके मर्डरर जो होते हैं उसके फादर के, क्लाउडियस को, कि अब तुम्हें जो है कोई नहीं बचा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज हामलेट सी मार्चिंग अक्रॉस डेनमार्क? ठीक है ना। आपको बताना है कि हामलेट किसको देखता है कि डेनमार्क की तरफ आते हुए। घोस्ट को, ओल्ड नॉर्वे, फोर्टिन ब्रास के, या फिर नम ऑफ द अबव? बताइए किसको देखता है। तो फ्रेंड्स, वो फोर्टिन ब्रास को देखता है आते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू विच कंट्री एज फोर्टिन ब्रास ट्रूप्स मार्चिंग? ठीक है ना। किस कंट्री को मार्च कर रहे थे, पोलैंड को, नॉर्वे, डेनमार्क या स्वीडन? तो फ्रेंड्स, वो डेनमार्क की तरफ आ रहे थे। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, और ये हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सबको ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है। नंबर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हामलेट सेज ही थिंक्स दैट डेनमार्क इज़ अ डैश। अब आपको डैश को फिल करना है। ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, बिग गार्डन, प्रिजन, बेटर प्लेस देन जर्मनी, या फिर नन ऑफ अबव? बताइए क्या कहता है। डेनमार्क इज अ, बताइए क्या कहता है। ठीक है फ्रेंड्स, वो कहता है डेनमार्क क्या है, एक प्रिजन है। ठीक है ना, वो उसको एक जेल मानता है। ठीक है। चलिए, तो आपको सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे, और चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और चाहे तो आप इनको अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं कल। और जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है वो लाइक कर दीजिए, जिनको अच्छी नहीं लगी है वो डिसलाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए। और जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछा है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है कि उसका सही आंसर क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। और मेरी तरफ से मैं अपने सारे व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी मैरी क्रिसमस। भगवान करे आपकी सारी विशेस पूरी हों और आपने जो सोच रखा है अपने लिए वो आपकी विश एकदम से मतलब कि बहुत जल्दी से पूरी हो जाए। जैसे कि आप लोग टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।